जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज है 15 जून और कल यानी कि 14 जून को मेरा एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का। तो उसका क्या रिव्यू है, कैसा एग्ज़ाम का लेवल रहा, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आपको पता है एग्ज़ाम जो है वो 2 स्टेज में होने वाला था, जिसमें पहला स्टेज था जिसमें रीजनिंग और मैथ, दूसरा जिसमें इंग्लिश और जीके थी। जो आपका फर्स्ट पार्ट है यानी कि मैथ और रीजनिंग वाला, उसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन के 3 नंबर हैं। और मैं आपको सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात कर लेता हूं कि जो मैथ का और रीजनिंग का लेवल रहा वो बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने मतलब 12th की है और अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2-3 महीने की तैयारी में, तब भी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने 40 के 40 क्वेश्चन किए, यानी कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 मैथ के। मैंने 40 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट में कंप्लीट कर दिए थे, जिसके लिए हमें 45 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट मेरे पास बच गए थे, लेकिन हम दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। आपको पहले 45 मिनट में मैथ और रीजनिंग निपटानी है और बाद के 45 मिनट में आपको इंग्लिश और जीके निपटानी होती है। तो मैथ के और रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आए, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ के जो क्वेश्चंस थे वो हर चैप्टर से आए हुए थे, जैसे कि आप एसआई से आया हुआ था, आपका सीआई से आया हुआ था, इक्वल टू प्लस और बी इज इक्वल टू माइनस, सी इज इक्वल टू डिवाइड और डी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। इस टाइप का क्वेश्चन था। इक्वेशन दी हुई थी, उसमें पुट करके वैल्यू तब सोल्व करना था। कोई भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, आप इजीली कर सकते थे। एक आपका सीआई का आया था। सीआई में दिया हुआ था कि आपको 3 वैल्यू दी हुई थी, यानी कि 3 साल का आपको इंटरेस्ट था। पहले साल 10% की रेट, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, और टोटल सीआई कितना बनेगा ये आपसे पूछ रहा था। उसके बाद डिस्काउंट का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी दे रखा था। उसके बाद एक ट्रेन से भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका घन का क्षेत्रफल पूछा हुआ था, और उसके बाद एक पूछा हुआ था एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन आया। तो एवरेज स्पीड भी निकालने के लिए आपके पास आई थी। एक चार्ट का भी आया था क्वेश्चन, जिसमें एक चार्ट बना रखा था और उसमें पूछा हुआ था कि आपके मतलब वैल्यूज़ उनका डिफरेंस निकालना था। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था मैथ का। आप 20 के 20 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते थे, वो भी टाइम के अंदर। कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। रीजनिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से आया, क्लॉक वगैरह से नहीं आया, ना ही डाइस आई थी। जो मेन क्वेश्चन थे वो सीटिंग अरेंजमेंट के थे। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, एक तो हल्का यानी कि 3-4 लोग बैठाने थे, और एक थोड़ा बड़ा था, वो था लगभग 7 आदमियों का, जिसमें आपको 7 आदमियों को बैठाना था। थोड़ा लेंथी हो जाता है वो जितने ज़्यादा लोग हो जाते हैं। एक था फिर वही सीक्वेंस में लगाने वाला, 7-8 बंदे दे रखे थे, उनके नंबर रैंकिंग करनी थी हमें, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद आपकी बात करते हैं तो कथन निष्कर्ष से 2-3 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ज़्यादा इजी थे, वो आप वेन डायग्राम की हेल्प से बना सकते थे। उसके बाद सीरीज के 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो भी बहुत ज़्यादा आसान थे। क्यूब की हुई थी, माइनस करना था 2, क्यूब की हुई थी, माइनस करना था 2, इस तरीके से। एक सीरीज का क्वेश्चन था कि उसमें प्लस करना था हर बार, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आया हुआ था। कोई रीजनिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आपको थोड़ा भी कैलकुलेटिव लगे, थोड़ा माइंड लगाना पड़े। बहुत ही ज़्यादा इजी था, आप क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत क्वेश्चन कर देंगे। तो ये तो रहा मैथ और रीजनिंग का। आप आराम से आधे घंटे में 25 से 30 मिनट में इतना सॉल्व कर सकते थे। मैंने 30 मिनट में ही कर लिया था। उसके बाद मेरे पास 15 मिनट बच भी गए थे। खैर, आगे चलते हैं इंग्लिश और जीके में। इंग्लिश का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं बोलेंगे, लेकिन मॉडरेट लेवल आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश और जीके यही है कि आपको जो आता है तो आता है, और अगर नहीं आता तो फिर तो वो टफ ही हो जाता है। तो ऑलमोस्ट उसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी दिए हुए थे। सिनोनियम्स एंटोनियम्स वो आपको पता ही है, वो अलग ही आते हैं, उनका कोई मतलब तोड़ नहीं है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। सिनोनियम एंटोनियम्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगे मुझे, मतलब आते ही नहीं थे मेरे से, तो मैंने वो किए भी नहीं। क्योंकि जो इंग्लिश और जीके है उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि 3 नंबर का अगर एक क्वेश्चन का अगर आपको 3 नंबर मिल रहा है, तो अगर आप गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने थे। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और जीके में 25-25 थे, यानी कि 50, और इन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट बननी है। यानी कि 50 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर का एक 50 दिया, 150 नंबर में से ही आपकी मेरिट बनने की। फाइनल सिलेक्शन आपका इसी में से होगा। इसमें आपका आगे कुछ नहीं करना है, केवल आपका इन नंबर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। 1 वर्ड भी आ रखा था, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आए हुए थे। एक पैसेज आया हुआ था जिसमें 5 क्वेश्चन थे, यानी कि 20 क्वेश्चन तो अलग हो गए, 5 क्वेश्चन वो खाली पैसेज के थे, वो भी ईजी था पैसेज। और अब जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके में 2-3 क्वेश्चन दो करंट से थे। एक 2021 का था, क्योंकि 2021 में पूछा हुआ था कि ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ था, उसमें भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हुए थे, इस टाइप का क्वेश्चन था। एक कोई योजना थी, वो अभी बिल्कुल 2022 की थी, रिसेंट वाली, वो पूछी हुई थी। आपका एक संविधान से आर्टिकल पूछ रखा था, वो मेरा गलत हो गया। और
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद से क्वेश्चन था कि जो आपका सिरका होता है, सिरके में कौन सा एसिड होता है। और इसी तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन थे, जीके भी कोई ज़्यादा टफ नहीं थी। एक नृत्य भी पूछा हुआ था बस, और मुझे जीके में कोई खास क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं। काफ़ी थोड़ा सिंपल था। मैंने 20 क्वेश्चन इंग्लिश में अटैम्प्ट किए थे और 20 क्वेश्चन ही मैंने जीके में अटैम्प्ट किए थे। सो ये रहा मेरा एनालिसिस। मुझे पेपर थोड़ा अच्छा लगा, मॉडरेट लेवल था। मैथ और रीजनिंग क्योंकि वो क्वालिफाई है, इसीलिए शायद उन लोगों ने आसान दे रखी हो, और बाकी जीके और इंग्लिश पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन है, तो उसी हिसाब से उन्होंने पेपर भी सेट कर रखा था। मेरिट इसकी काफ़ी अच्छी जाएगी क्योंकि पेपर थोड़ा ईजी ही लगा मेरे को, मॉडरेट लगा, तो ये काफ़ी अच्छी मेरिट इसकी जाने वाली है। तो आने वाले दिनों में अगर आपका पेपर है तो अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत रखें और मेहनत करते रहे, लगे रहे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।